ठीक है, अपने विश्वास पर इसको मेंटेन किया। ये आड़ी रेखा, देखो भाई आड़ी रेखा नहीं है, यह खड़ी रेखा है। इसको कहते हैं ऊर्ध्व रेखा। कोई भी संलक्षण वाली रेखाएं हो, चाहे वो वलय, चाहे वो लंबी रेखा यानी ऊर्ध्व रेखा, या त्रिभुज, या चतुर्भुज, या गुणक, गुण स्थान में गुणक भी क्यों न हो, नक्षत्र भी क्यों न हो, बुरे लक्षणों को भी, बुरे चिन्हों को भी भले करने की ताकत, शक्ति, बल, विश्वास गुरु को है। इसलिए एक बुरा चिन्ह भी अच्छा बन सकता है। विश्वास से अपमान की रेखा जिद्दी से बहुत पड़ेगा, उन्नत होगा, शास्त्रज्ञ बनेगा, विद्वान बनेगा, विद्या के पारंगत बनेंगे और ऊंची पदवी पड़ेंगे। इसलिए वो वाले बन जाता है। वाले किसी को आड़ी रेखा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया विश्वास बढ़ाइए, उसको गोल घुमाने का मतलब किसी ऑपरेशन करवा कर या अपने पेट से आप काट कर गोल बनाने का प्रयत्न मत। ऑपरेशन करने से, शस्त्र चिकित्सा करने से रेखा में भौतिक रूप से थोड़ा अंतर आ सकता है, मगर भाग्य में अंतर नहीं आ सकता। भाग्य में अंतर कब आ पाएगा? जब हम अपने भाग्य की रचना कर लेंगे, वैसा विश्वास करेंगे, विश्वास की दिशा में पादार्पण करेंगे। ये खड़ी रेखा भक्ति को बढ़ाती है, अच्छी भक्ति होती है। मंदिरों के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे पुनापों के साथ जाते हैं। पूजा की सामग्री को पुनापा कहेंगे हम, तो अच्छी पूजा की सामग्री सुगंधित, कभी कभी भगवान के नाम पर कुंडी में सोना भी डालते हैं। वे कनक पुष्यराग को अधिक पसंद करते हैं। पुष्यराग को पुखराज बोलते हैं ना, पुखराज को बहुत पसंद करते हैं। सोने की अंगूठी में पहनते हैं और गुरु की अंगूठी को भी पहनाते हैं वे, तो देखिएगा बहुत सुंदर लगते हैं। गुरु के चलने में ही एक शान, एक शौक, एक गंभीरता, एक विश्वास, एक अच्छी भक्ति, विनयशीलता, राजनीति टूट पड़ती है। कितने सुंदर लगते हैं उनके आते हुए देखकर। अरे भाई, यहां से लेकर यहां तक तो उनकी दहली है। दहली करके ना, उसको पार करके ही हम घर के भीतर चलते हैं। वो दहली रंग रंगली होती है और ऐसे चिन्ह बने रहते हैं, ऐसे चिन्ह बने रहते हैं। बहुत रुचिकर चिन्ह है इसके लिए। गुरु का चिन्ह भी यही है। दहलियां रंग यहां पर नहीं रहते भैया। गुरु ग्रह प्रवेश करते समय वे चिन्ह अपने आप रंग रंगीले बन जाते हैं दहली पर। इसलिए कह रहा हूं, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे ये चिन्ह इस पर, उस स्थान पर। मेरा कहना है उनके स्वागत करने के लिए मीठी सी रुचि, मीठी सी सुगंध, वही वातावरण रहता है। क्योंकि मुष्टान्न भोजन प्रिय है, उनके लिए मुष्टान्न भोजन प्रिय होने के कारण मीठे, रुचिकर, शुचिकर, अत्यंत स्वादिष्ट भोजन की रुचियां, सुगंध घर से इस गृह में दिखाई। विशाल ठंडी हवा बहती रहती है। ये सब गुण हम देख सकते हैं। और देखिएगा ये खड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा होने के कारण भक्ति भी अधिक होती है। वैसे व्यक्तियों का गौरव भी अधिक होता है। एक शास्त्र के पारंगत होते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, निष्णात भी होते हैं, विज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या के अधिपति हैं ये, विश्वास बढ़ता है। इतने सद्गुण एक रेखा में दिखाई पड़ते हैं। अगर इसी स्थान में यदि किसी व्यक्ति को दो रेखाएं दिखाई पड़े,
अगर गुरु के स्थान में समांतर रूप से चलती हुई दो रेखाएं, समांतर रूप से चलने वाली निकटवर्ती होकर, एक के निकट एक होकर, अगर ऊर्ध्व की ओर, अंगुली की ओर चलती दिखाई पड़ती है, नंबर 1। 2, अगर इस स्थान में ये चिन्ह बना हुआ नाड़िका रेखाओं से, ऐसा चिन्ह अगर बना हुआ हो तो निश्चिंत निर्भय कह सकते हैं कि वे गुरु जातक होते हैं। लक्षण क्या है? ऐसा चिन्ह हो, दो खड़ी रेखाएं हो, वो गुरु ग्रह जातक होते हैं। आपके अनुभव से पता चल जाएगा। अगर एक ग्रह स्थान में 2 या 3 रेखाएं होती हैं, उस ग्रह के जातक होते हैं वे लोग। ये अनुभव बताता है। और कह दीजिए कि वो आप गुरु जातक हैं या शनि जातक हैं, सूर्य जातक हैं, हम बता सकते हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 रेखाएं उनके लिए है। कभी कभी अगर ये चिन्ह नहीं दिखाई पड़े, नहीं, वो ग्रह अनुकूल है, अच्छी स्थिति में, उन्नति की स्थिति में, उस दिशा में उसकी अभिवृद्धि होती है, मगर वो ग्रह जातक नहीं बन सकता है। इसलिए ऐसे नाड़िका रेखाओं से ऐसा चिन्ह और ऐसी 2 खड़ी रेखाएं यदि दिखाई पड़ती हो तो कह दीजिए कि वो गुरु जातक है। हाँ, अगर इसमें कटी है और जरा ये चिन्ह जरा यहां दिखाई पड़े, बीच में ना होकर, केंद्र स्थान में ना होकर, गुरु अनुकूल मात्र है, मगर गुरु जातक नहीं है, गुरु ग्रह जातक नहीं है। अनुभव बढ़ाने की आवश्यकता है, अवगहन की आवश्यकता है। मेरे बताते ही आप अनुभवी बन जाएंगे, अवगहन आ जाएगा। नहीं, ग्रंथों का अध्ययन, ऑन रीडिंग, ऑन राइटिंग, ऑन स्पीकिंग, ऑन बीइंग एक्सपीरियंस, उससे शास्त्र ज्ञान बढ़ता है। किसी विद्या के प्रवीण हो सकते हैं, इतने गुणों की आवश्यकता है हमें। तो निरंतर अध्ययन करते रहिए, जब तक जीवित रहेंगे तब तक अवधान बढ़ाते रहिए, अनुशीलन करते रहिए, बड़े दृष्टि से, यानी तीव्र दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से, तेज नजर से देखिए कि ये रेखाएं कैसी है। ठीक हो गया? ऐसी रेखाएं दिखाई पड़े, 2 खड़ी रेखाएं समांतर रूप से, जरा दूर भी हो तो परवाह नहीं, किंतु वे ग्रह के जन्म लिए हुए हैं, ऐसा बताना ही पड़ेगा हमें। अगर केंद्र स्थान में ऐसी रेखाएं, अगर ये रेखाएं यहां बनी हुई समझिए शनि स्थान में, नहीं, वो शनि जातक हो सकता है, मगर गुरु जातक हो ही नहीं सकता है। इसलिए इन नाड़िका रेखाओं को, ऐसी 2 रेखाओं को देखने की आवश्यकता है। अगर वैसा भी संदेह आपको है तो कुछ प्रश्नों से भी पता चलता है। क्या भैया, अब भगवान पर पूरा विश्वास? अरे भाई, पूरा विश्वास। अगर मेरी कुछ तरक्की हुई है तो केवल भगवान की दया से कहते हैं, विश्वास अच्छा है। जरा भोजन तोल कर, अरे तोल कर क्या बहुत बड़ा खाओ कहते हैं। कभी कभी जिंदगी में मेरी धर्म पत्नी भी कहती है कि आप बहुत बड़े खाओ करके। मैं मीठा पसंद करता हूँ, रुचिकर भोजन करता हूँ, टिकला गाली दी। दूसरों को सलाह जरा कमजोर सलाह दे, मैं सलाह दूं तो प्रगति होकर रहेगी, यानी विश्वास है, वाक शुद्धि है, वाक सिद्धि है, भक्ति है। मेरे 2-3 प्रश्न नहीं, उनके कारकों से संबंधित पूरे प्रश्न कीजिए। अगर टिक लगाते जाएंगे, अगर उसकी संख्या बड़ी है, बस पता चल जाएगा कि वो गुरु जातक ही है, गुरु ग्रह जातक ही है। नक्षत्र के लिए भी एक ग्रह होता भैया, उसके बारे में अलग बताने की जरूरत है, जरा ऊपर चढ़ा रहता है वो। ठीक है, ये 2 रेखाएं। कभी कभी क्या होता, ये गुरु पर्वत है,
ये श्री पर्वत है। यहां पर दो आड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती है, यानी उस सीमा को काटती हुई, बीच में लकीर नहीं रहती, वो कल्पना की रेखा मात्र है। वो वैसी कल्पित रेखा को आर पार कर शिव स्थान में जाते हुए दो आड़ी रेखाएं दिखाई पड़े तो धनवान भी होता, वाक शुद्धि भी होती, भक्ति भी होती, उपासना भी करते हैं, आत्मविश्वास रहता है, धन की कमी नहीं है, श्री आयु कारक है, धन कारक है, सब कुछ रहता, सब विषय में अद्वितीय रहता है। किंतु अंतिम स्थान होने के कारण अगर यहां जीवन रेखा में भी कोई बुरी रेखा, यहां एक शाखा उतरती हुई दिखाई पड़ती है, तो वार्धक्य में, वृद्धाप्य स्थिति में आयु जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे निर्धनता का अनुभव करेंगे, कुछ कमजोरी का अनुभव करेंगे। गुरु जातक कैसे होते? कुछ थोड़े मोटे होते हैं। गुरु अगर अनुकूल हो तो गुरु जातक पसीना ही पसीना उनके लिए रहता है। तो खाऊ भी होते हैं वे लोग, इतने संलक्षण होते हैं, धीरे धीरे दुबले पतले होते जाना, विश्वास घटना, न्यूनता की भावना आ जाना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, मगर बुढ़ापे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किंतु कुल जातकों को चाहिए करना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है, नहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की रहना चाहिए। अपने आप को बहुत बड़ा भी नहीं समझना, नहीं छोटा भी समझना, मगर अपने आप को छोटा न्यून भाव से अपने आप को देख लेने का विषय वार्धक्य में, वृद्धाप्य में। क्यों वृद्धाप्य में कहा गया, वार्धक्य में क्यों कहा गया? क्योंकि ग्रहों के अंतिम स्थानों में ये रेखाएं बनी हुई है, आड़ी रेखाएं। फिर धनवान कैसे बता सकते? शास्त्र कहते अरे भाई ये ऊर्ध्व रेखा है ना, ऊर्ध्व रेखा रहते हुए भी अगर दो आड़ी रेखाएं होती हो तो ठीक है, वैसे ही फल बताना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता, यहां से लेकर जीवन रेखा से लेकर गुरुस्थान के यहां तक ये रेखा बढ़ती है, कभी कभी तो यहां से जरा गोल घूमकर यहां से जीवन रेखा बनती है। ऐसे लोग भी आपके अनुभव में आ जाएंगे, अगर आप देखते जाएंगे तो बहुत लंबे उम्र के हो जाएंगे। अपने उम्र पर, अपने आयु पर आप स्वयं कभी लज्जित हो जाते हैं, ईर्ष्या उत्पन्न होती है और डिप्रेशन भी आ जाता है। इतनी लंबी आयु क्यों दी गई? मेरे आंखों के सामने मेरे पोते मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, कष्टों को झेल रहे हैं, निर्धनता को भोग रहे हैं। इन सभी दुर्लक्षणों को अपने परिवार के सदस्यों में देखकर सुखी रहना नहीं, आंखों से आंसू टपकाएगा। वैसी स्थिति को वे नहीं चाहते, मगर क्या करेंगे? यहां से जीवन रेखा प्रारंभ हुई, यहां घूमकर बहुत लंबी बन गई। अब इसको भी गणना में लेना चाहिए कि कितने साल तक वो जीवित रहेगा। कभी तो शतवर्ष से भी ज्यादा जीवित रह सकता है, वो जीवन बिता सकता है, उतने वृद्ध होते हैं। तो इस कारण हाँ, इक्के दुक्के लोगों को आपके अनुभव में ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे जातक आ जाएंगे। ये दुर्भाग्य उनको मत बताइए, मगर उस भाग्य को भोगना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, अब इसको मिटेंगे। अब यहां पर देखेंगे भैया, यहां इनको एक त्रिभुज आ गया। मैंने त्रिभुज के बारे में कहा, अगर एक त्रिभुज, एक त्रिकोण स्वतंत्र रहे हर किसी विषय में, भक्ति के विषय में, विद्या के विषय में, गौरव के विषय में, पदवी के विषय में, सम्मान के विषय में, आत्मविश्वास के विषय में, विद्या पारंगत के विषय में, हर किसी में त्रिगुणी अभिवृद्धि होती है उनकी, काफी चमकते हैं, दिन दोने रात चौगुनी जैसे रहते हैं हर किसी विषय में। ये त्रिगुण का नहीं भाई, ये रेखा यहां दिखाई पड़ी जीवन रेखा से लगकर, यानी प्रारंभ अंत में समझिए। हाँ,
दुगना प्रभाव रहता है, दुगनी वृद्धि रहती है। क्यों? एक प्रधान रेखा भूमि बन गई, एक कोण, दो कोणों से, दो रेखाओं से, दो भुजों से स्वतंत्र है, एक भुज प्रधान रेखा है, द्विगुणीकृत वृद्धि। ऐसा एकदम स्वतंत्र दिखाई पड़े, त्रिगुणात्मक अभिवृद्धि 3 गुना ज्यादा दिखाई पड़ेगा उनके संलक्षणों में, तो इसकी वांछा करने की जरूरत है। ठीक है, और उतना ही नहीं, यदि गुरु के स्थान में त्रिभुज को देखेंगे, ऐलान कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि महान राजनीतिज्ञ बनेगा। राजनीतिज्ञ, जो नीति राजमार्ग पर चलती है वो राजनीति है। उसके बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, ज्ञाता होने नहीं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, यहां तक के प्रधानमंत्री। क्यों भाई? गुरु स्वयं मंत्री हैं सूर्य के राज्य में, मंत्री क्यों नहीं बनेंगे? तो राजनीति के धुरंधर साथी का एक समुन्नत पदवी होने के कारण अधिकार होने के कारण प्रतिष्ठा होने के कारण हुकूमत, ये सब रहते हैं, मगर सात्विक तत्व में